नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल लाइफ ऑलवेज मनी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो है सिर्फ आपके लिए। दोस्तों हम सभी रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जिस पे बैंक हमें ब्याज देता है 2.5 से 3% का। तो कोई ज़्यादा देता होगा तो 3-3.5% आपको सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता होगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ ऐसे 7 स्टॉक्स की जिनमें से 4 सरकारी और 3 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों ये कंपनियां अपने निवेशकों को कंटिन्यू अच्छा डिविडेंड देती हैं यानी लाभांश। दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज देने वाले हैं यानी रिटर्न देने वाले हैं। बस फर्क क्या है, सेविंग अकाउंट पे आपको ब्याज के रूप में पैसा मिलता है और यहाँ पर डिविडेंड के रूप में यानी लाभांश के रूप में पैसा मिलने वाले हैं। दोस्तों पैसा मिलना चाहिए चाहे वो ब्याज के रूप में आए या फिर डिविडेंड के रूप में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड किंग यानी वेदांता लिमिटेड की। वेदांता लिमिटेड दोस्तों डिविडेंड सेक्टर में एक जाना माना नाम, और इनकी डिविडेंड डील की बात करें तो लगभग अपने निवेशकों को 10% की बड़ी डिविडेंड डील देते हैं। वेदांता लिमिटेड दोस्तों एल्युमिनियम सेक्टर में एक प्रमुख कंपनी है। हमारी अगली कंपनी है दोस्तों एक सरकारी कंपनी, सबसे बड़ी माइंस कंपनी है। इस कंपनी का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया दोस्तों नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी कोल उत्पादन करते हैं और कोयले का वितरण करते हैं। कोयले की भी डिविडेंड डील दोस्तों वेदांता के बाद सबसे ज़्यादा है अभी तक। कोल इंडिया अपने निवेशकों को 7% की बड़ी डिविडेंड डील देती है। कोल इंडिया दोस्तों दिग्गज माइन कंपनी है और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े काम करते हुए नजर आती है। हमारी एक और सरकारी कंपनी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस कंपनी का नाम है NMDC। NMDC की डिविडेंड डील दोस्तों लगभग 5% की है जो कि एक अच्छी डिविडेंड डील है। NMDC भी दोस्तों लगभग अपने निवेशकों को साल में 5% का डिविडेंड डील देती है यानी लाभांश देती है। करते हैं दोस्तों हमारी अगली कंपनी की ओर। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। हमारे देश की सबसे बड़ी जिंक उत्पादन कंपनी, और ये कंपनी भी दोस्तों वेदांता लिमिटेड का हिस्सा है। हिंदुस्तान जिंक की दोस्तों डिविडेंड डील लगभग 7% है यानी हर साल हिंदुस्तान जिंक अपने निवेशकों को 7% की बड़ी डिविडेंड डील देती है। एक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी दोस्तों इनका नाम है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल दोस्तों कई तरह के ऑयल का उत्पादन करती है और उनको सेल करती है। कैस्ट्रॉल दोस्तों अपने निवेशकों को लगभग 7% की बड़ी डिविडेंड डील देती है। लास्ट में दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 2 ऐसी सरकारी कंपनियों की जो अपने निवेशकों को लगभग 5% की बड़ी डिविडेंड डील देती हैं। मेरी पहली कंपनी का नाम है दोस्तों REC। REC दोस्तों फाइनेंस सेक्टर में काम करती है और ये एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी की डिविडेंड डील लगभग 5% है यानी हर साल अपने निवेशकों को REC लगभग 5% की बड़ी डिविडेंड डील देती है। हमारी लास्ट कंपनी दोस्तों जो कि REC कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, इनका नाम है PFC यानी पावर फाइनेंस कारपोरेशन। दोस्तों एक सरकारी कंपनी है और ये भी अपने निवेशकों को हर साल लगभग 5% की बड़ी डिविडेंड डील देते हैं। जितनी भी दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको कंपनी बताई है वो हर एक कंपनी आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज यानी लाभांश देती है। बस फर्क ये है सेविंग अकाउंट पे आपको मिलता है ब्याज और ये कंपनियां देती हैं आपको डिविडेंड यानी लाभांश। आप भी दोस्तों फिक्स इनकम चाहते हैं डिविडेंड के रूप में तो इन स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं। दोस्तों ये 7 कंपनियां पूरे शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है और आप कंटिन्यू डिविडेंड के लिए इन पर अपनी नज़र रख सकते हैं। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस, क्योंकि जानकार बनिए और अच्छे निवेशक भी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड सपोर्ट मी। थैंक यू। जय हिंद।